जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिससे कि जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आने की संभावना है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन है रिबकेज, हृदय, मेरुरज्जु या मांसपेशियां। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाइएगा, मेरुरज्जु दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान या जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग ये जो पॉइंट हैं इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, तेलंगाना में है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो ये जो है ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो ऑप्शन है थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लेमेंत्रे, डॉक्टर एलन स्यूडेंस या अल एरूनी। इस यहाँ पर अल्ब्रूनी होगा। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज लेमेंत्रे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। ऑप्शन है गगन, नाग, गगन शक्ति या जतन। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गगन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है चंद्रयान, एस्ट्रोस्टेट, सतनव या आदित्य L1। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि आपसे पूछा गया है कि जो 1 किलोबाइट है वो कितने बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन है 2048, 1024, 512 या 256। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1024। दोस्तों, आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट जो है पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आप लोग आंसर बताएंगे 1024। 1024 केबी में 1 MB होता है और 1024 MB में 1 GB होता है और 1024 GB में 1 TB होता है। इसको बोलते हैं टेराबाइट। और 1 बाइट में दोस्तों 8 बिट होते हैं और 1 निबल में 4 बिट होते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों इसमें कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है संचार, परिवहन, कृषि या शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से
निम्नलिखित में से राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, जो विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो दोस्तों ये 6 राज्य हैं, इनमें से विधान परिषद है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये आपको याद होंगे तभी आप जो है इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है किसे प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है पाइपियंस, मेटाजोआ, कोएनोजोआ या प्रोटोजोआ। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, मेटाजोआ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है इसमें कि ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है यांस की फसलों का विकास, फसलों के सामान्य कीमत स्तर या फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश, टमाटर, प्याज होगा यहाँ पे दोस्तों, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। बताइए, आप लोग ऑप्शन दिया है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जोजिला टनल दोस्तों कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है एम खुसरो, विजय एल केलकर, एनके सिंह या शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया है 2020 के अनुसार, तो आप लोग आंसर लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी, एनके सिंह। लेकिन दोस्तों अगर आपसे अब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा 2024 का। तो अगर 2024 का पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप लोग ये याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो है पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है क्रिप्टॉन, अमोनिया, ब्यूटेन या एथिलीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा एथिलीन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई है। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इसके, ऑप्शन नंबर ए है 2018, 1990, 1991 या 2000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वाइसराय कौन था। तो ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग जो है इसका दोस्तों आप लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि ओबीसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
दोस्तों बात करते हैं ओबीसीडी की, तो इसमें पूछा गया है कि ओबीसीडी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आप लोग जो है दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये जो पॉइंट है इनको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ सकता है कि नाटो का जो मुख्यालय है कहां पर है, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है, सार्क का काठमांडू में है, एशियाई विकास बैंक का मनीला में है, इंटरपोल का मुख्यालय ल्यों में है, और यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा, और रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। तो ये जितने भी दोस्तों मुख्यालय हैं आप लोग इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम, कौन सी? मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है कि मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। ऑप्शन दोस्तों है हर्ष, शूद्रक, भास या कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर जो है मृच्छकटिकम पूछा गया है, तो मृच्छकटिकम के दोस्तों लेखक हैं शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा कि मृच्छकटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इसके बाद जो है आपसे ये पूछ सकता है कि पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो विष्णु शर्मा है, प्रेम वाटिका के रसखान हैं, बुद्ध चरित्र के अश्वघोष, कादंबरी बाणभट्ट, साहित्य लहरी दोस्तों सूरदास हैं, और कुमार संभवम के कालिदास हैं, 10 कुमार चैतम के डांडी हैं। तो आप जो है इनको भी इनके साथ साथ याद रखिएगा। तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक दोस्तों मृच्छकटिकम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है? तो बताइए। ऑप्शन है हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है, कुछ व्यक्ति आनंद को इच्छा रखते हैं, या आनंद आवश्यक है। तो साथियों इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आप सबको पता होगा, आसान प्रश्न है दोस्तों ये, कि वर्धमान महावीर जो भगवान महावीर हैं इनका मूल नाम क्या है? ऑप्शन है वर्धमान, सारीपुत्र, आनंद या सिद्धार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा गया है कि रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, टी.एस. इलियट, प्लेटो या जॉन रस्किन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। कौन सा? प्लेटो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों प्रिंसिपिया के लेखक हैं। पैराडाइज लास्ट के हैं जॉन मिल्टन, मदर इंडिया के हैं कैथरीन मेयो, और द पॉलिटिक्स के दोस्तों अरस्तु। आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो आप लोग बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर और जावा सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कौन सा जल डमरू मध्य? तो बेरिंग जल डमरू मध्य दोस्तों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन है रघुवंशम, विष्णु स्वामी, अभिधर्म कोश या ऋतु संहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अभिधर्म कोश जो है ये एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो आप लोग इसको आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? क्या है दोस्तों? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। ऑप्शन है ब्रोमीन, सीसा,
सिलिकॉन या सोना। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? सिलिकॉन दोस्तों इसका राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? बताइए कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। ऑप्शन है साइरस, भू, कामिनी या अप्सरा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अप्सरा की। तो अप्सरा की दोस्तों स्थापना जो है बार्क यानी मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बताइए। क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है निम्बार्क, माधवाचार्य, विष्णु पुराण या रामानुजाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो द्वैतावाद है इसके संस्थापक माधवाचार्य थे, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के दोस्तों जैमिनी है। तो आप लोग ये पॉइंट भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है ये पूछ सकता है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में दोस्तों नतवलन को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अभिनति, षोडशनति, अपनति या पश्चनति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनति दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा गया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का कौन सा सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या क्या कहलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन है गोदावरी ब्रिज, बोगीबील ब्रिज, पंबन ब्रिज या हावड़ा ब्रिज। तो क्वेश्चन था कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगीबील ब्रिज जो है ये सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना दोस्तों इसका कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और साथियों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन है डरबन, केप टाउन यहाँ पर होगा दोस्तों, ब्लूम फोन्टेन या प्रिटोरिया। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।